क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आज की एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के क्लासों का 1 नंबर, और इसमें कहा गया है कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार कृपया आप लोग पढ़िए और उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि इफ 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर में दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात और 5। आपसे पूछा गया है कि फाइंड ज्ञात करें कि x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। अब तो x अनुपात y अनुपात और z का मान निकालने के लिए कहा गया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा, वहां पर सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए कि क्या करना है कि यहाँ पर सबसे सिंपल रूप में हम x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 लिख दीजिएगा, यानी कि सब में क्या कर दीजिएगा 1/ लगा दीजिएगा और सिंपल रूप करने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम 2, 3 और 4 का कितना होगा 12, और यहाँ पर जब यहाँ पर देखेंगे तो 12 को गुना कर दीजिएगा 5, यहाँ पर 5 है 5 लीजिएगा, और जब 5 लीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 30, और 30 का एलसीएम हो जाएगा कितना, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30, सब में गुना कर देंगे 30 में, तो ये बन जाएगा 15, और ये बन जाएगा कितना 10 30, और ये बन जाएगा 6 5 30, और यही आपका XYZ का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। आज देखते हैं आज की क्लासों का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसको देखिएगा। देखिए कहा गया है कि 1870 रुपया को इस प्रकार विभाजित किया गया है। पहला भाग का आधा, मान लेते हैं कि पहला भाग ए है और इसका 1/2 दिया है आधा, और फिर कहा है कि बी का 1/3 है, यानी कि दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6 भाग है 1/6 है। तो बताइए कि ये सब आपस में क्या है कि बराबर बराबर है, यानी कि कब अनुपात क्या है आपस में बराबर दिया गया है। तो आपसे कहा गया है कि तीनों का भाग ज्ञात करें, यानी कि तीनों का हिस्सेदारी कितना है, कुल मिलाकर 1870 रुपया है आपके पास, और इन तीनों लोगों के बीच का करना है, विभाजित करना है। यहाँ पर निकाल लीजिए सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो यहाँ पर ए बी सी का जब भी अनुपात निकालिएगा तो जब भी 1 हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 2 आ जाएगा। यही अनुपात क्या कहलाएगा, ज्यों करते हम लिख देते हैं, और यही क्या हो जाएगा 2, 3 और 6 का अनुपात है। एक बार मेरा बेसिक क्लास जाकर देखिए, उसमें आपको इस तरह से टाइप वाइज टाइप करके हम क्या किए हैं क्वेश्चन को समझाए हैं, और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 3, 2, 5 और 5, 6, 11 और 11 यूनिट का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया 1870 रुपया। आपसे बोला गया है कि प्रत्येक प्रकार के यहाँ पर काटिएगा तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 का 77 170, और 170 के इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 170, तो पहले का 170 यानी कि 3 को 40 रुपया आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 51, यहाँ पर इतना रुपया आ जाएगा, और यहाँ पर जो होगा यहाँ पर 117 यहाँ पर 170 हो गया, और 17 102, यानी कि 1020 रुपया आ जाएगा, जो हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, और नहीं आया तो एक बार और पीछे करके वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आज के क्लासों का तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक बार आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को
पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद हम खुद को खुद उसको समझा देंगे। चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक 40 लीटर के मिश्रण में, एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि आपका अनुपात जो है दूध और पानी का 2:3 हो जाए। यानी कि इसमें पानी को मिलाया गया है, क्या पानी को मिलाया गया है, दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको बनाकर। देखिए आपको कहा गया है कि टोटल 40 लीटर का मिश्रण है, मिक्सचर है, और जो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 के अनुपात में दिया गया है। और जब इसमें कुछ और पानी को मिला दिया जाए, कुछ और पानी को, अब कितना पानी मिलाया गया है ये चीज पता नहीं है, उसके बाद मिलाने के बाद ये अनुपात हो गया 2:3। आप बताइए कि पानी को मिलाया गया है तो पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा। यहाँ पर तो दूध की मात्रा घट गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूध की मात्रा में परिवर्तन हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 बना देंगे अपना मन पे। रेशियो में दोनों तरफ गुना होगा। आप बताइए यहाँ पर कितना परिवर्तन आ गया, 3 गुना 6 और 1 में 5 का। कुल मिश्रण पहले 5 था, अब 5 का परिवर्तन हो गया, तो यानी कि कुल मिश्रण यहाँ पर 40 था, यानी कि 4 1 5 का 5, और आपको पूछा गया है कितना मिलाया गया है, तो 5 मिलाया गया है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में, इसका मतलब कि 40 लीटर जो है, 40 लीटर वाटर को मिलाया गया है, यहाँ पर ये आंसर हो गया। देखिए आज की क्लास का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और एक बार बनाइएगा। कहा गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि चौथा नंबर क्वेश्चन, ए और बी पीतल और कांसे के दो मिश्रण है। ए और बी पीतल और कांसे के दो मिश्रण है और इस जो 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित से बनाया जाता है। दोनों धातुओं के समान मात्रा में पिघलाकर एक नया सी बनाया गया, सी मिश्रण बनाया गया। तो बताइए कि सी में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, और इसमें दिया गया है कि ए और बी पीतल और कांसे के दो मिश्रण है। यानी कि ए दिया गया है और बी दिया गया है, इसमें जो 7:2 के अनुपात में है, और जो अगला अनुपात दिया गया है 7:11। तो आप बताइए कि इसका दोनों को मिलाकर कितना हुआ है, 9, और इसका मिलाकर 18 हो गया है। और तीसरे बर्तन में डाल देने पर आप बताइए कि नया जो मिश्रण होगा सी वो कितने प्रकार के होंगे। तो आप बताइए कि इसको भी 18 अगर बना दें तो दोनों समान मात्रा में मिलाया गया है, ये भी 2 के गुना कर देंगे समान रेशियो से। तो आप बताइएगा कि ये 14 हो गया और ये 7, तो 14 का कितना हो गया 21, और ये 4 बन गया, और ये 11 4 यहाँ पर 15, और ये अनुपात जो बनेगा काट कर 3 पे काटेंगे तो 3 और 5, यानी कि इसका मतलब कि जो सी होगा 7:5 के अनुपात में मिलाने पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन है आज के क्लासों का, और ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। AMS के 3 मैच में, AMAS के 3 मैचों में छात्रों द्वारा के अनुपात जो दिया गया है, छात्रों का अनुपात
मान लेते हैं कि ए बी सी मान लेते हैं छात्र, इसका अनुपात 2:3:5 और 5 है। यानी प्रत्येक मैच में 20 लड़के बढ़ गए, प्रत्येक मैच में 20 लड़के बढ़ गए, तो अनुपात बन गया कितना, 4:5:6। तो 20 बढ़ गए प्रत्येक में, यहाँ पर कितना कितना बढ़ गए, तो 2-2 बढ़ा गया है, 2-2 बढ़ गया है। यहाँ पर 2-2 बढ़ गया, लेकिन अनुपात यानी कि कुल मिलाकर 20 बढ़ा है। 2 का वैल्यू यानी कि 2 का वैल्यू कितना आ गया, 20। आपसे कहा गया है कि आप बताइए यहाँ पर यहाँ पर तीनों मैचों क्रम में कुल कितने खिलाड़ी थे। यहाँ पर देखिएगा 2, 3, 5, 5, 10 यानी कि 10। तो आप काटिएगा यहाँ पे तो 10 आ जाएगा और 10 दाम में 100। तो कुल छात्र कितना होगा टोटल, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 100। क्या आपको बात समझ में आई यहाँ तक कि जो अनुपात बढ़ा गया है वो हमारे अनुपात के तुलनानुपात से, और जो निकालना है उसे गुना कर देते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ए और बी सी का वर्तमान आयु का अनुपात। तो मान लेते हैं कि ये बेसिक तरीका इसका 6 नंबर क्वेश्चन का कि ए बी सी का वर्तमान आयु मान लेते हैं कि 4 वो है 100 और वाई में 5 100 है। और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक में 18 वर्ष पहले का मतलब होता है माइनस, दोनों में 18 वर्ष पहले, और जब इसका अनुपात हो जाता है 11:16, कितना 11:16, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 100 का मान आ जाएगा 16 चौका 64, 11 5 55, यहाँ पर 55 यानी कि 64 तो 9, और यहाँ पर इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 100 का मान 10 आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों का योग पूछा है, तो 4 × 10 प्लस 5 × 10 बराबर कितना, 40 + 50, तो कुल मिलाकर 90 वर्ष जो होगा दोनों का योग होगा और ये आंसर होगा। लेकिन हम इनको थोड़ा सा और अच्छे तरीका से समझाएं तो ये क्या हो सकता है। सेकंड तरीका के हिसाब से चलते हैं कि सेकंड तरीका क्या होगा। पहले कहा गया है कि 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कि ए बी, और इसका अनुपात 4:5 वर्तमान में। 18 वर्ष पहले कितना दिया गया है, 11:16। बताइए कि उम्र के कभी भी अंतर हमेशा समान रहता है, क्योंकि जो लड़का 5 साल पहले जन्म हुआ है और एगो लड़का फिर आज जन्म हुआ है, यानी कि 5 और आज के में डिफरेंस जो होगा 5 साल का होगा, और पूरा जीवन भर 5 साल का होगा। इसलिए ये अंतर कैसे अलग हो गया, तो अंतर को बराबर कर देते हैं। यहाँ अंतर आ गया 5 का और यहाँ पर अंतर आ गया 1 का। तो आप बताइए कि 20 और 11 का अंतर कितना का हो गया, तो 20 और 11 का अंतर आ गया 9 का। तो 9 का अंतर किसको दिखा रहा है, 18 वर्ष का। आपसे पूछा गया है कि योग बताइए, तो 5 4, यहाँ पर 20 और 20 यहाँ पर 25, तो 45, तो कुल कितना आ गया, यानी कि आपका योग, तो योग आएगा 9 × 18 45 × 90 पर। एक आंसर का रहेगा। आप जो तरीका समझे उस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पर 3 अंत में एक भिखारी के पास 20 दिना का अंत में एक भिखारी के पास जो है, यहाँ पर 20 नंबर अगला क्वेश्चन दिया गया है तो कुछ दिनों के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसा 20 पैसा और 1 रुपया के नोट बा।
आपका यहाँ पर कुल सिक्कों की अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात जो दिया है वो आप बताइए कितना, यानी कि 10 अनुपात 17 अनुपात 7 है। कुल मिलाकर 57 रुपया है। आप बताइए कि 20 पैसा के सिक्कों की संख्या उसके पास कितना है। एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, बनाइए एक बार। एक बार देखिए, यहाँ पर 1 रुपया के 7 सिक्के, तो इसका मतलब 7 रुपया। 20 पैसा के यहाँ पर तो कितना बन जाएगा ये वाला, तो 20 पैसा का सिक्का है, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 रुपया 40 पैसा, कितना बन जाएगा। और ये बन जाएगा 10 पैसा का, तो 1 रुपया। तो कुल मिलाकर कितना, 7 एक 8, यहाँ पर 8 3 11, यानी कि 11 रुपया 40 पैसा आ जाएगा। और जब इसके काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। आपसे पूछा है कि 20 पैसा का संख्या कितना है, तो 17। तो 17 दूना 20 पैसा की, तो कुल संख्या बताइए। तो 17 पाँचे 85 को सिक्का जो है वो 20 पैसा के है। क्या आपको बात समझ में आएगा यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो, और यहाँ पर उसके क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कराया गया है कि एक पर्स में 20 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया का सिक्का है। 20 पैसा 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया का सिक्का है। अब सिक्कों की संख्या कुल दिया गया है, सिक्कों का संख्या, सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है। तो यहाँ पर अगला दिया गया है कि 20 4 और 3 दिया है। आप बताइएगा इसके बारे में कि कितना आ जाएगा ये वाला। आप बताइए कि 25 पैसा के यानी कि 4, यानी कि 4 पाँचे 5 रुपया मिल जाएगा, और यहाँ पर 4 2 रुपया मिल जाएगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 सिक्का 3 रुपया। कुल मिलाकर कितना रुपया मिल गया आपको। यहाँ पर कहा गया है कि आपके पर्स में 600 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर 600। यहाँ पर कुछ रेशियो दिया है इधर, यहाँ पर 12 दे दिया गया है। 12 है तो कितना हो गया, 3 रुपया, और 3 दूने 6 और 6 2 8। 6 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, क्या बताइए 25 पैसा का है, तो 12 को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर तो आप बताइए कितना ये हो जाएगा, 4 दूना 8 4 3 12, यहाँ पर काटेंगे तो 300। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 900, जो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, और ये था 7 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं।